प्रस्तुत डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश भर में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास करना होगा, विशेष रूप से उत्पादन के आधार पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इसके लिए एक शहरीकरण अति आवश्यक है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए भूमि एक अनिवार्य जरूरत है। सरकार को विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि का अर्जन करने की जरूरत है। पैरा। प्रत्येक मामले में भूमि का अधिग्रहण इस तरह से किया जाए कि इससे भूस्वामियों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा हो और साथ ही उनके हित सुरक्षित रहे जिनकी आजीविका अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से जुड़ी हुई है। पैरा। हमारे संविधान के तहत भूमि राज्य का विषय है, किंतु भूमि अधिग्रहण एक समवर्ती विषय है। अभी तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को संचालित करने वाला मूल कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 रहा है। हालांकि इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि मूल नियम अब काफी पुराने हो गए हैं। पैरा। भारत में भूमि का बाजार अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। यहाँ भूमि को अर्जित करने वाले तथा जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है, दोनों के बीच शक्तियों और सूचना में विषमता है। इसी वजह से सरकार को पारदर्शी एवं लचीला नियम एवं विनियम बनाने तथा इसका प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जरूरत है। पैरा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनः स्थापन को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखे जाने की जरूरत है। प्रत्येक मामले में भूमि के अधिग्रहण में पुनर्वास एवं पुनः स्थापन का निश्चित रूप से पालन किया जाना चाहिए। एक ही कानून में पुनर्वास एवं पुनः स्थापन तथा भूमि अधिग्रहण को एक साथ नहीं मिलाने पर पुनर्वास एवं पुनः स्थापन की अनदेखी किए जाने की जोखिम उठाना पड़ सकता है। वास्तव में अब तक का अनुभव ऐसा ही रहा है। पैरा। विधेयक के इस मसौदे में आधारभूत सुविधा विकास, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण सहित विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि इसके साथ ही किसानों तथा ऐसे लोगों जिनकी आजीविका अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से जुड़ी है की चिंताओं का सार्थक रूप से समाधान किया गया है। पैरा। भूमि का अधिग्रहण कौन करता है? यह मामला भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा तथा पुनर्वास एवं पुनः स्थापन प्रक्रिया पैकेज एवं शर्तों से कम महत्वपूर्ण है। विधेयक के इस मसौदे में
निजी एवं सरकारी अधिग्रहण के अनुपातों पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बगैर इनका उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों के लिए इसे तटस्थ बनाना है। विधेयक के इस मसौदे में अनुपातों पर ध्यान दिए बिना सभी मामलों और इनके बीच के सभी संभावित संयोजन को शामिल किया गया है तथा इससे पुनर्वास एवं पुनः स्थापन में समानता सुनिश्चित होती है और इसके साथ ही इसमें इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनकी जमीन कौन अर्जित कर रहा है, सरकार या निजी पार्टी। स्टॉप।